अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशिस्तों में 3 पर एनसी और 1 पर भाजपा की जीत। कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम और दीगर सेक्युलर पार्टियों ने एनसी उम्मीदवारों को दिए वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में जश्न का माहौल। पार्टी कायदीन ने ताईद फराहम करने वालों का अदा किया शुक्रिया। वादे की तकमील और वसी मफादात के तहत एनसी की ताईद की गई। कांग्रेस, पीडीपी, अवामी इत्तेहाद का रद्द-ए-अमल। सेक्युलर पार्टियों के एनसी का यूसुफ तारिगामी ने किया इस्तकबाल। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल गई। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का दावा। टंगमर्ग में सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का एहतजाज। अकल तरीन उजरतों के तय करने का हुकूमत से किया मुतालबा। और कश्मीर में मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। गांदरबल में किया गया क्रैकडाउन। कोलगाम में जायदाद कर दी गई सीज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की 4 मखलूआ राज्यसभा नशिस्तों के लिए आज इंतखाबात अमल में लाए गए। इंतखाबात की तफसीलात से पहले आपको बता दें कि इंतखाबात के साथ ही यानी वोटों की गिनती भी शुरू की गई और हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक 4 राज्यसभा नशिस्तों में 3 पर एनसी के उम्मीदवार, जिनमें सज्जाद कचलू, चौधरी मोहम्मद रमज़ान और गुरविंदर सिंह उर्फ शम्मी ओबराय ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा ने यानी जीत दर्ज की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर असम्बली अहाते में आज 4 राज्यसभा नशिस्तों के लिए अरकान असम्बली ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले वज़ीर आला जम्मू कश्मीर व एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। महरूम एमएलए यानी डोडा का वोट बजरिए महरूज जो डोडा के एमएलए हैं मेराज मलिक, इनका वोट बजरिए डाक डाला गया। जम्मू कश्मीर असम्बली के 88 अरकान में सज्जाद गनी लोन के अलावा तमाम दीगर 87 अरकान असम्बली ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी के बशमूल दीगर पार्टियों के अरकान असम्बली ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम, अवामी इत्तेहाद पार्टी के बशमूल दीगर आज़ाद एमएलएज ने अपनी ताईद फराहम की। इसी दौरान इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि तकरीबन यानी 58 एमएलएज ने एनसी के उम्मीदवारों को अपनी ताईद फराहम की है। अगर इसी बुनियाद पर ताईद फराहम की गई तो एनसी के तमाम उम्मीदवार, जिनमें कम अज़ कम 3 की जीत यकीनी बताई जा रही थी, समझा जा रहा था कि इसी दौरान किसी भी तरह की यानी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, जिसके पेश नज़र तीनों नशिस्तों पर एनसी उम्मीदवारों की जीत यकीनी बताई गई। वोटिंग के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर एनसी अरकान असम्बली और उम्मीदवारों को काफ़ी पुरजोश व पुर यकीन देखा गया। इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मामूली यहाँ पर बंदोबस्त किए गए थे और सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात के लिए दरकार वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। एनसी उम्मीदवारों की कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात सामने आने के बाद श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला दफातर पर जश्न का माहौल देखा गया। श्रीनगर असम्बली अहाते के बाहर एनसी अरकान को जश्न मनाते हुए देखा गया। इस मौके पर एनसी कारकुनान ने एनसी के परचम को हवा में लहराते हुए अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के हक़ में नारेबाजी की गई। मिठाइयाँ इस मौके पर तकसीम की गईं। अपने वोट के इस्तेमाल के बाद एनसी एमएलएस को आज काफ़ी मसरूर व बाएतमाद देखा गया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने
मीडिया से बात करते हुए अपने यकीन का इजहार किया कि यानी चारों नशिस्तों पर जीत के दर्ज का यकीन जाहिर किया, जबकि 3 नशिस्तों पर कामयाबी हुई। इस मौके पर एमएलए अब्दुल मजीद लारमी, सलमान सागर और दीगर मौजूद रहे। एमएलए जावेद बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नतायज जारी होने और शाम तक बीजेपी का गुरूर भी जो है ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। उन्होंने यकीन जाहिर किया था कि चारों नशिस्तों पर कामयाबी एनसी के उम्मीदवारों की होगी, ताहम 3 नशिस्तों पर एनसी के उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की है। पूरा भरोसा देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ऑडियो नहीं है, जो लोगों का दिल है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है। और जो क्रॉस वोटिंग कह रहे हैं ये में तो लोग वोट डालेंगे या वही लोग उनको अब्सटेन करेंगे जो लोग बीजेपी के लोगों को जिताना चाहते हैं। अब फैसला आपके सामने जब रिजल्ट आएगा खुद पता चल जाएगा कि कौन जम्मू कश्मीर का हमदर्द है और कौन जम्मू कश्मीर का हमदर्द नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4 सीटें ये हम जीतेंगे और आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि हम चारों सीटों पे इलेक्शन जीतेंगे। जिस तरह से हिमायत की है हमें कांग्रेस ने भी हिमायत की है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी हिमायत की है, जो आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ हैं उन्होंने भी हिमायत की है। तो उससे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों सीटें जीतेगी। देखें मेरी बात सुन लें। पहले ही जब वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं और तीनों जीतेंगे, उसका मतलब है उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। और जो जमात ओपनली ये कहे कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है और उसके बाद अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर शाम को पता है इस बात का चल जाएगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करने में कामयाब हुए हैं या वो ये खोखले दावे करते थे। जहाँ तक हमारी मालूमात है अपना ज़मीर नहीं बेचेगा और न ही लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा, तो उनका ये गुरूर शाम को ख़त्म हो जाएगा। मैं दावा करता हूं कि शाम को उनका गुरूर ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो दावा इस बात में है कि जो लोग हमारे साथ हैं, अगर उन्होंने हमें वोट डाला तो हम 1 वोट से इलेक्शन जीत जाएंगे। बीजेपी लीडर व जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने एनसी और पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन पर दोगली पार्टियां होने और दोगले कायदीन होने का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बीजेपी के तई अपने नुक्ते नज़र में दोहरा मेयार बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन जमातों के लीडरान बीजेपी के मरकज़ी लीडरान के साथ निजी तौर पर खुशगवार ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को वो गुमराह करते हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने आज इंतखाबात के दौरान इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 4 लोकसभा यानी राज्यसभा नशिस्तों में 1 पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 नशिस्तों पर अपने नुमाइंदों को इंतखाबी मैदान में उतारा और ये साफ है कि एक बीजेपी उम्मीदवार की जीत किसी सूरत होगी। इसी दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि भाजपा अपना हदफ ज़रूर हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीडीपी मजबूरी की हालत में एनसी को उन्होंने तायीद की है। ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर लड़ने का जो है वो निर्णय लिया है और जिस तरह के समीकरण बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए हैं, 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। 2 सीटों पर संघर्ष है। 1 सीट ऐसी है जिसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे रहे हैं और अगर अपने विवेक पर जम्मू कश्मीर के विधायकों ने वोट किया तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जो है वो राज्यसभा में पहुंचेंगी। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने एनसी से इख्तलाफात के बावजूद अपने वादे के मुताबिक इत्तेहादी जमात की तायीद का फैसला किया। पार्टी की हाई कमान ने इस ज़मन में एक बड़े मकसद के तहत एनसी को तायीद का फैसला
लिया। तारिक हमीद कर्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। वहीं आज अपने वोट के इस्तेमाल के मौके पर भी उन्होंने मीडिया से बात की। In Rajya Sabha 4 seats and we have had 2 rounds of deliberations. One was done yesterday and one was done today. In between we were in close contact with our central leadership and they had sought some information and had asked certain queries as well. So we as a team of legislators provided them all that, and finally what we have decided I am going to read out. Having taken into account our own sensitivities as a suffering state, as also a tested voice for diverse India and steadfast secular party of Indian National Congress, that we are all out throughout the country. In this context, we decided to put behind our differences or some kind of ill feelings, if at all, to put it on the back burner, and in the larger interest will be voting for National Congress. इसी दौरान कांग्रेस के चीफ विप व बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने इस यकीन का इजहार किया कि एनसी के 4 राज्यसभा नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाबी दर्ज करेंगे, जबकि तीन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के अंदेशों को यकसर खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात अरकान असम्बली की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करना है। क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता। हर पार्टी ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है। इस बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। पीडीपी यूथ लीडर व रुकने असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि पीडीपी ने राज्यसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के वसी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट का इस्तेमाल किया। हमने पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर एनसी उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अपने वोट के इस्तेमाल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अराजी बिल, वक्फ बिल और मुलाजिमीन के मसले के हल का भी मुतालबा किया है। देखिए, महबूबा जी की इंस्ट्रक्शन है हमें महबूबा जी की इंस्ट्रक्शंस पे इस राज्यसभा इलेक्शन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट डालेंगे और कश्मीर के कलेक्टिव इंटरेस्ट को नज़र में रख के, रियासत के सारे लार्जर इंटरेस्ट को नज़र में रख के हमने ये फैसला किया है कि हम इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालेंगे। और उस पर खासकर महबूबा जी ने 2 डिमांड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को रखी है। एक लैंड बिल का जो मसला है और दूसरा डेली वेजेस का जो मसला है। इन 2 मसलों को लेकर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं। 2 मसले जो महबूबा जी ने टेकअप किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के, एक जो ज़मीन का यहाँ खर्चा है, लैंड बिल और डेली वेजेस बिल, उसको सपोर्ट मांगा है। और दूसरा जो JNK के लार्जर इंटरेस्ट है उसको नज़र में रख के हमने फैसला किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलेक्शन। देखिए, हम तो चाहते हैं बेसिकली जो वक्फ का मुद्दा है कि मुसलमान ज़ियारतों पे, मस्जिदों पे मुसलमानों मजहबी रहनुमाओं का ही हक रहे। उसमें दाऊदी साहब भी है, बाकी मौलवी साहब भी है, हमी साहब हो, रहमतुल्लाह साहब है, मीर भाई साहब है। तो गर्ज हमारा ये है कि जो हमारे मस्जिद है, असासे है, ज़ियारतें हैं, उन पे हमारे मजहबी रहनुमा ही रहनुमाई करे, न कि CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी व MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तमाम सेक्युलर पार्टियों की जानिब से NC के हक़ में वोटिंग के फैसले को उन्होंने सराहा। अवामी इत्तेहाद पार्टी लीडर व MLA शेख खुर्शीद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने BJP को शिकस्त देने के लिए NC के हक़ में वोट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हमने महज मजबूरी के तहत NC को वोट दिया ताकि BJP को शिकस्त दी जा सके।
जैसा कि हमारा स्टैंड हमेशा रहा है बीजेपी के खिलाफ, और हमने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट किया। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए हमें एक मजबूरी बनी आज कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना पड़ा। देखिए, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी या नहीं होगी वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त वक्त की मजबूरी थी कि बीजेपी का जो एंटी कश्मीरी, एंटी मुस्लिम जो उनका एजेंडा है उसको दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी थी। बाकी एक्सपेक्टेशंस वो हम देखेंगे। फिलहाल 1 साल का जो वक्त रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में का, तो वो मायूस कुन रहा। उसमें उन्होंने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बिल्स को, मेरी रेजोल्यूशंस को, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिसमें रिजर्वेशन बच्चों की जो फ्यूचर है, रिजर्वेशन को नेशनलाइजेशन करने के लिए, या पीएससी का रिवोकेशन, इन सारे मुद्दों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बावजूद इसके हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी कम उम्मीदें वाबस्ता है इस वक्त। लेकिन एक मजबूरी इस वक्त, इस वजह से हमें बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट करना पड़ा। एनसीए एमएलए हल्का श्रीनगर सलमान सागर ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एनसीए उम्मीदवारों की जीत का यकीन जाहिर किया। हम चारों सीटें जीतेंगे और हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें एक्सटेंड सपोर्ट किया। पीडीपी ने किया, कांग्रेस हमारे अलाय है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिपेंडेंट्स ने किया हुआ है। हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि सभी मेंबर्स ने अच्छे से वोट डाला। थोड़ा पैटर्न डिफिकल्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने वोट डाला है और हमारे चारों कैंडिडेट्स की जीत वो तय है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों को पता है। अगर वो खुदा ना खास्ता 3 सीटें जीतते हैं तो आपको पता हो कि वो पैटर्न क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, गलत फहमी और खुश फहमी में बड़ा फर्क होता है। वो गलत फहमी के शिकार हैं। इतना किसी ने ज़मीर बेचा नहीं है कि वो इस हद तक जाएगा। 3 नहीं, हम 4 सीटें जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग हो या कोई ईमान बेचने की बात हो, वो जमाने गए जब वहाँ चीजें चलती थी। आज चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस होंगी। खास तौर पे और इसी दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल गई है। इस तरह का उन्होंने दावा किया। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में आज एक तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। लगता है वर्ष भर में ये पहला बड़ा कार्यक्रम है एनईपी को लेकर के। सोनी जी ने कविता बनाई कि मैंने कहा मैं भी 2 लाइन लिख देता हूँ। मैंने लिखा कि शिक्षा के असर साथ यदि नैतिक का आधार नहीं है, जो आपने कहा उसी को मैंने दूसरे भाषण में कर दिया। मित्रों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ थी। पिछले 5 वर्षों में जब हम खुद आत्मावलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें ईमानदारी से समझ में आता है कि हम कहां पहुंचे हैं। इन वर्षों के परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट। चरार शरीफ में आज मीर वाइज उमर फारूक ने एक जलसे में शिरकत की और इसको मुखातब किया। जुमा के मौके पर यहाँ आसार मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना मा अल्लाह ताला की हिदायत कहा هذه حقيقي يختلف الشيء يمكن تحصل على بداية بداية الله يعني ये
इंसान की हदी हकीकी खुदा की बात सहाबी जनाब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Subhanallah, yılın eş hekimi, yılın Kur'an peyam, din peyam, İslam peyam, lukantam. उधर टंगमर्ग में CPW वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए मुतालबात की यकसुई की मांग की। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि हम इसकी जो औरतें काम कर रही स्कूलों में एज ए कुक काम कर रही हैं, कोई औरत 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से है। हमें दिन को 30 रुपये मिलता है, महीने को 900 रुपये मिलता है। हम ये कहने की बात नहीं है, ये बोलने की बात नहीं है। आप देखो जो भी हमारे साथ इतने माए हैं, बहनें हैं, इनका भी अपना घर है, जिम्मेदारी है, इनको भी अपना परिवार चलाना है। जो भी आज तक सरकारें हैं, इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, इन्होंने झूठ बोलकर अपना काम चलाया। इसी को बोलते हैं और वादी कश्मीर में कश्मीर पुलिस की जानिब से इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत यानी इक़दाम जारी हैं, कार्रवाइयाँ जारी है। गांदरबल में आज कई एक क्रैकडाउन्स किए गए। गांदरबल पुलिस स्टेशन ने पिछले एक हफ्ते में NDPS के 2 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें हमने बड़े जो इसमें ड्रग पेडलर्स थे उनको अरेस्ट किया है और उनसे चरस लाइक सब्सटेंस तकरीबन 10 केजीज हमने बरामद किए हैं। ऑनरेबल कोर्ट से हमने इस जिम्मन में इस सिलसिले में वारंट्स इशू करवा के इनके घरों की आज तलाशी की और चेक किया कि इनके घरों में कोई अवैध प्रॉपर्टी या कोई और ड्रग्स का कंसाइनमेंट इनके घर में मौजूद न है। हमने ऑन स्पॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो जेजत लोग हैं गांव के उनको साथ लेकर इनके घरों की तलाशियां बमलाई। दूसरी जानिब कोलगाम में एक मंशियात फरोश की जायदाद को सीज कर दिया गया। उधर बिजबेहड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई एक टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया। यहाँ पर सियासी क़ायदीन के बशमूल मुकामी जो ज़िला इंतज़ामिया के अहदेदार हैं उन्होंने शिरकत की और साथ ही साथ परवेज़ रसूल भी इस मौके पर मौजूद रहे। आता है उसको जब लगता है कि नहीं आप यंगस्टर्स की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है रिटायरमेंट भी तब देनी चाहिए जब लगे कि नहीं यार और खेल सकता है बंदा। मेरे हिसाब से अभी यंगस्टर्स का दौर है। हमने अपनी क्रिकेट खेली, अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त के साथ खेली और इज़्ज़त के साथ ही छोड़ी। मैं आज तक अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी ड्रॉप नहीं हुआ हूँ, मतलब टीम से आई परफॉर्म वेल। इफ़ यू सी माई लास्ट रणजी सीजन आई वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लगा थोड़ा बहुत अब आने वाले टाइम में यंगस्टर्स खेलेंगे और मैं चाह रहा हूँ कि और कंट्रीब्यूट करूँ। अब कोचिंग में काम करेंगे यंगस्टर्स के साथ।
ज़्यादा यूथ ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स से जुड़े और एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक सिंबल बने। वो उस पर काम चल रहा है। आपने जो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो डिमांड्स थे हमारे तक लाई, डिमांड्स को पूरा करने में प्लान बनता है, प्लान की एग्जीक्यूशन में टाइम, आप थोड़ा सा इसमें सब्र तहमुल से काम ले लीजिए। मैंने आपसे वादा किया है 15 नवंबर तक हम उसको फंक्शन, कोशिश तो जारी रहेगी एमएलए साहब की, मेरी, आप सबकी मिलके हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ फैसिलिटीज़ क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम स्पोर्ट्स की तरह राग़िब करें। प्ले स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। थैंक यू। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशिस्तों में 3 पर एनसी और 1 पर भाजपा की जीत। कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम और दीगर सेक्युलर पार्टियों ने एनसी उम्मीदवारों को दिए वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में जश्न का माहौल। पार्टी कायदीन ने ताईद फराहम करने वालों का अदा किया शुक्रिया। वादे की तकमील और वसी मफादात के तहत एनसी की तायीद की गई है। कांग्रेस, पीडीपी, अवामी इत्तेहाद का रद्द अमल। सेक्युलर पार्टियों के इत्तेहाद का यूसुफ तारेगामी ने किया इस्तकबाल। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल गई। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का दावा। टंगमर्ग में सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का एहतजाज। अक़ल तरीन उजरतों के तय करने का हुकूमत से किया मुतालबा। और कश्मीर में मंशियात के खिलाफ पुलिस मुहिम है जारी। गांदरबल में किया गया क्रैकडाउन। कोलगाम में जायदाद कर दी गई सीज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।